नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हमने जैसे वादा किया था 1 तारीख से हम क्लासेस ला रहे हैं और ये आपके लिए पहली क्लास है। आपका स्वागत है आज आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम चेजर अकेडमी पे। तो आइए ज्योग्राफी शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ज्योग्राफी का मतलब क्या है, कैसे कैसे ये वर्ड बना है। जियोग्राफी वर्ड बना है 2 वर्ड से टूट के, जैसे जियो प्लस ग्राफिया। जियो मतलब जो गोल है, या मान लो पृथ्वी, और ग्राफिया मतलब टू बी स्टडी, जिसे हमें पढ़ना है। इसे भूगोल कहते हैं वैसे हिंदी में। भू माने कि पृथ्वी, और मतलब ग्राफिया मतलब पृथ्वी की स्टडी। इसमें हम जो कि मतलब अर्थ की स्टडी करते हैं, इसलिए हम इसे ज्योग्राफी कहते हैं। तो ठीक है, तो इसके ज्योग्राफी वर्ड ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड है ये। सबसे पहले इसका इस्तेमाल यूनानियों ने किया था। इस्तेमाल यूनानी ने किया था, और ये जो वर्ड है जियोग्राफी, ये इराटोस्थनीज ने दिया था। ये जो जियोग्राफिया वर्ड है ये इराटोस्थनीज ने दिया था, ठीक है। और ये देख लेते हैं हम, फादर ऑफ जियोग्राफी कौन है। फादर ऑफ जियोग्राफी जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं हिकेटियस। हिकेटियस, ठीक है। और फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी वो कहलाते हैं अलेक्जेंडर वैन हम्बोल्ट। और जो मतलब सिस्टमेटिक वे ऑफ जियोग्राफी के फादर कहलाते हैं, मैं रफ कर दूं इसे। फादर ऑफ जियोग्राफी हिकेटियस हो ही गए, और आपके क्या नाम जी, फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी अलेक्जेंडर वैन हम्बोल्ट हो गए, और फादर ऑफ सिस्टमेटिक जियोग्राफी वो आपके इराटोस्थनीज कहलाते हैं। इन्होंने ही हमें बताया था कि किस टॉपिक के बाद क्या आएगा। इन्होंने बाद में इसके साथ फिजिक्स को भी जोड़ दिया था। फिजिक्स के प्रिंसिपल इन्होंने जियोग्राफी के साथ भी जोड़े। तो इसलिए फादर ऑफ जियोफिजिक्स भी कहलाते हैं इराटोस्थनीज। ठीक है भाई, देख लिया आपने कि फादर ऑफ क्या नाम जी जियोग्राफी तो आपके हिकेटियस हो गए, फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी आपके अलेक्जेंडर वैन हम्बोल्ट हो गए, और फादर ऑफ सिस्टमेटिक जियोग्राफी जिन्होंने मतलब एक क्रम से जियोग्राफी को अरेंज कर दिया था वो आपके इराटोस्थनीज थे। और इस्तेमाल भी जियोग्राफी वर्ड का सबसे पहले
इन्होंने किया था, जो कि यूनानी थे। और इन्होंने फिजिक्स के प्रिंसिपल को ज्योग्राफी के साथ जोड़ा, इसलिए इन्हें फादर ऑफ जियोफिजिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, और अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि क्या नाम थी, किसने मैप बनाया। और आपका ग्लोब प्रोड्यूसर, और आपका वर्ल्ड मैप। ग्लोब प्रोड्यूसर, जिन्होंने मतलब ग्लोब, जो जैसा आप देखते हैं ना कि एक ग्लोब देखा होगा आपने, पृथ्वी गोल दिखाई जाती है, उस पर सब आपके कॉन्टिनेंट्स, ओशन वगैरह वो दिखाते हैं। वो किसने सबसे पहले बनाया था उसका नक्शा? तो ये थे मार्टिन वैन। और आपके वर्ल्ड मैप जो दिया था आपका, वो आपका दिया था एनेक्सिमिनेंडर ने। इन्होंने आपका वर्ल्ड मैप का सबसे पहले नक्शा दिया था। ठीक है, और जैसे वो बताया जाता है कि अर्थ है जो हमारी, मतलब अर्थ है, उसकी शेप जो है, अर्थ शेप, अर्थ की शेप कहते हैं कि गोल है, ये है वो, लेकिन गोल नहीं है। जो अर्थ की शेप को पर्टिकुलर नाम दिया गया है वो दिया गया है जियोइड। जियोइड इसका नाम है। और ये मतलब कि थोड़ी सी ये बताया कि पोल पे से थोड़ी सी, दोनों साउथ और नॉर्थ पोल पे से दबी हुई है और बीच में से थोड़ी सी फैली हुई है। ये सबसे पहले सिद्धांत, जियोइड शेप का सिद्धांत, ये अरस्तु ने दिया था, एरिस्टोटल जिसे कहते हैं हम, जो कि हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा आपको। ये सिकंदर का गुरु था, जो सिकंदर महान, जो विश्व विजेता बनने की कोशिश की थी उसने, तो उसका गुरु था अरस्तु। उसने ये बताया था कि अर्थ जो है वो पोलों पे से मतलब चपटी है थोड़ी सी। और इतना कह के उन्होंने तो सिर्फ बताया बताया था, लेकिन जियोइड शेप को प्रूफ न्यूटन ने किया था। अरस्तु अरस्तु ने तो ये बताया था। जियोइड शेप के बारे में, लेकिन न्यूटन ने इसे प्रूफ किया था। ये प्रूफ किया था कि हाँ वाकई में क्या नाम थी, ये अर्थ है, इसकी जियोइड शेप को इस प्रूफ किया था कि ये ऊपर से मतलब पोल पे से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से चपटी हुई है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। ठीक है, अब थोड़ा सा थ्योरीज वगैरह देख लेते हैं। इसके बाद यूनिवर्स को लेके, क्योंकि यूनिवर्स हमारा टॉपिक है आज का, यूनिवर्स को लेके कुछ मतलब थ्योरीज दी गई हैं। जैसे पहले आपकी ले लेते हैं जियोसेंट्रिक थ्योरी। और दूसरा हम पढ़ेंगे हेलियोसेंट्रिक। और तीसरा हम आ जाएंगे आपका बिग बैंग थ्योरी पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। रोक दिया राजा। तो आप ये तीन थ्योरीज हैं जो कि हम थोड़ा सा यूनिवर्स को लेके पढ़ते हैं। जियोसेंट्रिक थ्योरी ये दी थी आपकी क्लाउडिस टोलेमी ने। और ये आपकी दी थी कोपरनिकस, निकोलस कोपरनिकस नाम है उनका। और इन्होंने ही हमारे सोलर सिस्टम की खोज की थी। सोलर सिस्टम was also found by कोपरनिकस। ठीक है भाई। और ये बिग बैंग थ्योरी, ये तो जॉर्ज लेविटन ने दी थी।
जो कि ये बेल्जियम के रहने वाले थे और ये मैथमेटिशियन थे। और ये मैथमेटिशियन मतलब मैथ्स में स्पेशलिस्ट थे। इसमें जियोसेंट्रिक थ्योरी में क्लाउडिस टोलेमी मतलब जियोसेंट्रिक नाम से थोड़ा आपको मतलब क्लियर हो रहा होगा। जियो मतलब आपको मैं बता ही चुका हूं, जो माने अर्थ। इन्होंने कहा था कि जो अर्थ है वो सेंटर में है, ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये सेंटर में है। और बाकी जो प्लैनेट्स वगैरह हैं, सन और भी जो प्लैनेट है, मार्स, वीनस वगैरह, वो इसके मतलब चक्कर लगाते हैं अर्थ के। ये ऐसे मतलब इन्होंने ये थ्योरी दी थी अर्थ जो है वो सेंटर में है, हेलियोसेंट्रिक। इन्होंने थोड़ा सा मतलब अपवाद इनमें हुआ, तो फिर इन्होंने कहा कि नहीं, अर्थ सेंटर में नहीं है। इन्होंने कहा कि सन सेंटर में है और इसके चारों तरफ अदर प्लेनेट चक्कर लगाते हैं अपनी ऑर्बिट्स में, ये इन्होंने दिया था। और बिग बैंग थ्योरी जो कि मतलब वो बताई जाती है सबसे सही, जो आज के टाइम में मानी जाती है, वो बिग बैंग थ्योरी मानी जाती है। बिग बैंग थ्योरी में आपको बता रहा हूं क्या है। बिग बैंग थ्योरी बताई जाती है कि एक पॉइंट था लगभग 13.7 अरब ईयर अगो, एक एनलाइटेड पॉइंट था, जो मतलब आज जो भी मतलब कॉस्मोस में या यूनिवर्स में जो भी सब आज प्रेजेंट है, वो एक जगह पे बताया गया था कि यहाँ सब चीजें एक जगह ही इकट्ठी थी पहले, आज से मतलब 13.7 अरब ईयर पहले, जो कि एक एनलाइटेड पॉइंट था, मतलब चमकती हुई जगह थी। और वहां सब चीज एक जगह, इसमें सब कुछ था, हमारा सोलर सिस्टम, गैलेक्सी वगैरह सब। तो इसमें प्रेशर भी हाई था और टेम्परेचर भी हाई था और डेंसिटी भी हाई थी। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ प्रेशर कम होता है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं, फिजिक्स में आपने पढ़ाई होगा। तो इसमें एक्सप्लोजन हुआ, मतलब ये फूट विस्फोट हुआ इसमें, जिसे सुपर एक्सप्लोजन कहते हैं। सुपर एक्सप्लोजन इसमें हुआ तो सब चीजें फूट के निकली बाहर, सब चीज फूट के, जैसे मतलब एक्सप्लोजन हुआ तो बाहर फूटी, तब हमारा मतलब यूनिवर्स आगे, थोड़े से स्टार्स फॉर्म हुए, स्टार फॉर्म हो गए। तो स्टारों के जब स्टार फॉर्म हो गए तो स्टारों से गैलेक्सीज बन गई, कुछ गैलेक्सीज बन गई। गैलेक्सीज ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है, और फिर इन्हीं ग्रुप ऑफ स्टार में, गैलेक्सीज में एक हमारी गैलेक्सीज है जिसे मंदाकिनी कहा जाता है। और उसी के जो मतलब हमारी जो गैलेक्सी है, उसी के सबसे निकटतम एक गैलेक्सी और पाई गई, जो कि बिल्कुल इसी के सिमिलर बताई गई है, जो कि एंड्रोमेडा है। और ये बताया गया कि किसी भी गैलेक्सी में या किसी भी सोलर सिस्टम में मतलब एक अर्थ ही ऐसा प्लेनेट है जिसपे जीवन अभी तक सफल पाया गया। इतनी गैलेक्सी है और उनमें इतने प्लेनेट हैं, और किसी भी प्लेनेट पे अभी तक जीवन सफल नहीं पाया गया, सिर्फ अर्थ को छोड़ के। तो ये हो गया कि सभी चीज एक मतलब एक पॉइंट था, उससे फूट के निकली हैं। और ये भी माना गया है कि क्या नाम दी, आज से सिर्फ 3.2 ईयर पहले हमारा मतलब जो हमारी गैलेक्सीज है, या ये इसका फॉर्मेशन हुआ हमारे सोलर सिस्टम का, फ्रॉम नाउ, आज से 3.2 अरब ईयर पहले। आवर सोलर सिस्टम फॉर्म, ये फॉर्म हुआ है, ना कि ना खोजा गया है। खोजा तो आपको मैंने बता दिया था, उन्होंने खोजा था। और ये बताया गया कि मतलब ये मान लो 13.7 ईयर में से 3.2 घटा दोगे तो 10.5 ईयर तक, अरब ईयर तक
हमारे मतलब सोलर सिस्टम को फॉर्म होने में टाइम लगा है, हमारी अर्थ वगैरह इनमें मतलब प्रोसेस चलता रहा। ये बताया गया है कि जैसे मतलब अर्थ अर्थ मतलब सन से टूट के बनी है। सन एक जाइंट स्टार था, उससे भी एक जाइंट स्टार अर्थ के उसके सन के पास से गुजरा, तो उसमें उसमें उसकी डेंसिटी उससे ज़्यादा थी, तो उसमें विस्फोट हुआ, उससे मतलब मटर के दाने के समान उसमें टूट के दाना निकला, तो अर्थ हमारी फॉर्म हुई। क्योंकि सन का पार्ट थी तो वो बहुत गर्म थी, गर्म होने के बाद फिर वो ठंडी हुई, धीरे धीरे बर्फ का गोला बन गई। फिर ऐसे ही कितने ही फेसिस आए उसमें उसमें चेंज होता रहा, फिर जाके अर्थ मतलब अर्थ कंप्लीट बनी है, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है उसमें। मतलब उसमें जब बर्फ से पानी हुआ, फिर गर्म हुई, ऐसे होता रहा, तो उसमें कई स्पीशीज मतलब बन गई, कई पेड़ पौधे बन गए, फिर जाके मतलब अर्थ ग्रीन हुई है और उस पर पानी जमा हुआ है बर्फ पिघल के। तो ठीक है, ये बिग बैंग थ्योरी होगी। और ये और बताया जाता है कि आज तक भी इस मतलब बिग बैंग थ्योरी के अनुसार कि हमारा यूनिवर्स मतलब एक्सपेंड कर रहा है आज भी मतलब बढ़ रहा है। और ये आपने देखा होगा कि हमारा जो मतलब सोलर सिस्टम है वो ऐसे वर्क करता है, ऐसे चलता है, जैसे ये सन है ये मूव कर रहा है आगे, तो इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे हमारे जो प्लैनेट्स हैं, वैसे हमें 2D में बताया जाता है कि हमारा सन है ये, और ये मतलब सोलर सिस्टम हो गया, मार्स हो गया, वीनस हो गया, अर्थ होगी, मरकरी होगी, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, ये ऐसे चक्कर लगाते हैं। लेकिन 2D ने हमारे दिमाग में जो फिगर मेंटेन कर दी है, मतलब छाप दिया, ये बहुत गलत है। लेकिन हमारा जो मतलब सोलर सिस्टम वर्क करता है वो ऐसे सीधी लाइन में वर्क करता है, जो कि ये सन तो आगे आगे ऐसे मूव करता रहता है, ये सन जा रहा है मान लो, तो इसके जो वे हमारे 8 प्लैनेट्स हैं वो इसके ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं। ये मूवमेंट है। अगर आप 3D में देखोगे, आपको अगर कहीं से वीडियो मिलेगी तो आप उसे जरूर देखना कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो ये बताया जा रहा है जैसे ये मूव कर रहा है आगे, तो ये एक्सपेंड हो रहा है आज भी, मतलब हमारी गैलेक्सीज और अदर गैलेक्सीज हैं। ये बताया गया है कि यूनिवर्स में अभी तक मतलब 100 अरब से ज्यादा गैलेक्सीज हैं। और आप ये देखिए कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, मतलब उस इन 100 अरब गैलेक्सीज में से एक हमारी गैलेक्सीज है, जिसे मतलब निहारिका कहते हैं, और उसमें भी सोलर सिस्टम है। उस गैलेक्सीज में ग्रुप ऑफ स्टार्स में हमारा सोलर सिस्टम है, जो कि सन और अदर प्लेनेट है। और इन सारे प्लेनेट में से भी एक अर्थ ही है सिर्फ जिसपे अभी तक जीवन सफल पाया गया है। ये देख लो यूनिवर्स कितना बड़ा, और अभी तक भी इसका मतलब ये अंदाजा नहीं लगाया जा सका है कि कितना बड़ा है, और अभी भी एक्सपेंड हो रहा है। और ये बताया गया है इस थ्योरी के अनुसार कि जब ये एक्सपेंड होना एक टाइम पे आके बंद हो जाएगा, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होएगा, आपस में मिलना चालू होएगा। और फिर जैसे एक्सपेंड हुआ था, बढ़ता चला गया था, फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता होता फिर एक बार फिर ऐसी जहां से एनलाइटेड एरिया था, जहां से विस्फोट हुआ था, वहीं पे आ जाएगा फिर से। तो फिर से, और फिर इसमें जब इसमें फिर से प्रेशर हाई हो जाएगा, टेम्परेचर और डेंसिटी आ जाए, फिर इसमें फिर से एक्सप्लोजन होगा। ये इस थ्योरी का मानना है। और अभी भी इन थ्योरीज पे अफवाह चलते रहते हैं, और अभी भी रिसर्च चल रही है, कुछ कहा नहीं जा सकता। इससे कोई बेटर थ्योरी आ गई तो इसका अपवाद वो साबित हो जाएगी। तो ऐसे देख लो, ये बताया जा रहा है फिर से मतलब ऐसे ये प्रोसेस चलता रहेगा। और ये देख लो, अभी रोक दें, कितना हो गया। तो बिग बैंग थ्योरी में इतना है। वैसे ये बताया, बस एक बार रिवाइज कर लो कि एक ब्राइटेस्ट एरिया था जिसमें सब कुछ समाहित था, मतलब सब चीज जो भी आज कॉस्मोस में प्रेजेंट है वो सब एक ही जगह थी। और इसमें हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, हाई डेंसिटी की वजह से इसमें एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन होने की वजह से चीज आगे आगे बढ़ती गई, स्टार्स बने, स्टार से ग्रुप ऑफ स्टार्स जिसे गैलेक्सीज कहा जाता है। ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज को, हाँ ये मैं बताना भूल गया, जो कि जैसे एक गैलेक्सीज है, जैसे एक स्टार है, स्टार से मतलब खूब सारे स्टार एक जगह इकट्ठे हुए तो आपकी गैलेक्सीज बन गई। ऐसी खूब सारी गैलेक्सीज अगर एक जगह इकट्ठा होंगी तो वो बन जाएंगी आपकी सुपर क्लस्टर। ये सुपर क्लस्टर है। और यहां देख लेना, जो एक्सप्लोजन होता है उसे सुपर एक्सप्लोजन कहते हैं। बच्चे मतलब सबसे बड़ा पढ़ाई का कारण तो यही है कि बच्चे डिफरेंस नहीं कर पाते कि कौन किस चीज को क्या कहते हैं। जो थोड़ी सी दो चीज सेम हुई और क्वेश्चन में वही दे दिया जाता है जो सेम चीज होती है। एग्जामिनर ये करता है कि जो एक से नाम है उन्हें बिठा देता है। बच्चे अच्छे से कंफ्यूजन क्लियर नहीं कर पाते और गलत आंसर टिक कर जाते हैं। ये क्लियर कर लेना, सुपर क्लस्टर
ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज को कहते हैं। और सुपर एक्सप्लोजन वो था जो बिग बैंग थ्योरी में मतलब जो ब्राइटेस्ट एरिया में हुआ था कि सब चीज़ एक जगह थी। और इसका ये अभी एक्सपेंड हो रही है, कुछ टाइम बाद ये माना गया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगी और फिर से ऐसा ही सब चीज़ें एक जगह आ जाएंगी और फिर से इसमें विस्फोट होगा। तो ठीक है, ये आपकी बिग बैंग थ्योरी होगी और ये बता ही चुका हूँ। चलो आगे देखते हैं कुछ। तो अब हम देख लेते हैं कि जो हमारी गैलेक्सीज है, गैलेक्सी है मतलब जो हमारी निहारिका नाम है उसका लिख देता हूं मैं, मिल्की वे। मिल्की वे इसे दुग्ध मेदला, इसे हिंदी में दुग्ध मेघला भी कहते हैं, मिल्की वे। और वैसे इसका नाम मंदाकिनी है, वैसे मंदाकिनी बोलते हैं इसे। निहारिका कह रहा था मैं, निहारिका तो वो होती है आपकी नेबुला। तो गैलेक्सी से इसकी शेप जो है, इसकी शेप जो है स्पाइरल है। शेप इसकी स्पाइरल है। स्पाइरल से आप समझते ही होंगे कि जैसा आपने रजिस्टर देखा होगा स्पाइरल, उसमें जो रिंग पड़ी रहती है वैसी इसकी शेप है ये वाली। हमारी जो गैलेक्सी है उसकी स्पाइरल शेप है। और ब्राइटेस्ट स्टार इसमें बता देता हूं, इसमें साइरस ब्राइटेस्ट स्टार जो है इसमें साइरस है। और नियरेस्ट स्टार जो बताया गया है इसमें वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। बेटा ये फैक्ट्स हैं जो कि मतलब एग्जाम में अधिकतर पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। प्रोक्सिमा सेंचुरी, साइरस ब्राइटेस्ट स्टार हो गया और आपका नियरेस्ट स्टार प्रोक्सिमा सेंचुरी हो गया। और जो हमारी गैलेक्सी, जैसे हमारी ये गैलेक्सी है मिल्की वे, एक इसके ही सिमिलर जो मतलब गैलेक्सी मानी गई है उसका नाम है एंड्रोमेडा। सिमिलर गैलेक्सी टू, सिमिलर गैलेक्सी टू आर गैलेक्सी, इसका नाम है एंड्रोमेडा। और ये नेकेड आई से भी देख सकते हैं हम, ऐसा बताते हैं क्लियरली सीन बाय नेक्ड आइज। ठीक है बच्चों, और थोड़ा सा रफ कर देता हूं। एक फैक्ट और बता देता हूं कि हमारी जो मतलब ये तो सिमिलर होगी, नियरेस्ट गैलेक्सी है जो इसके अपनी गैलेक्सी के, मैगेलन, ये हमारी गैलेक्सी के नियरेस्ट गैलेक्सी। आप स्क्रीनशॉट ले लो एक, अगर आपको लेना है तो। ठीक है मैं रफ कर देता हूं। तो अब हम थोड़ा सा असेंडिंग ऑर्डर देख लेते हैं कि यूनिवर्स में क्या असेंडिंग ऑर्डर है। पहले आपका यूनिवर्स आ ही गया, यूनिवर्स के बाद आता है आपका सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर के बाद इससे आपकी गैलेक्सीज बनती हैं। गैलेक्सीज में आपका सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में ही आपके
ये आ जाते हैं आपके फिर प्लैनेट। प्लैनेट, ठीक है, ये आपका क्रम है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर है आपका। और ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि सोलर सिस्टम की खोज हमारे हमारे उन्होंने की थी, कोपरनिकस ने, ठीक है। और कोपरनिकस लिख देता हूँ, सोलर सिस्टम was found by कोपरनिकस। इन 1861, ये 1861 में फॉर्म हुआ था आपका सोलर सिस्टम। नहीं नहीं नहीं, ये आपका हुआ था 1540 में। और सोलर सिस्टम तो इन्होंने फाउंड किया था कोपरनिकस ने, लेकिन ग्रहों की गति का सिद्धांत केपलर ने दिया था, मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स। प्लैनेट ये दिया था आपका केपलर ने। केपलर एक मतलब साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। और ये बस कोपरनिकस इतना ही कह के गए थे कि मतलब हीलियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी ना इन्होंने, तो इन्होंने कहा था कि सिर्फ सेंटर में आपका सन है, और उसके मतलब ये नहीं बताया था कि इन्होंने कि कौन कौन से प्लैनेट कैसे मतलब रिवॉल्व उसके अराउंड करते हैं। लेकिन मूवमेंट ऑफ प्लैनेट की थ्योरी जो दी थी वो केपलर ने दी थी, जो कि मतलब ये बताया था कि सब प्लैनेट्स का मतलब मूवमेंट अपने से अलग है, कोई कितने दिन में अपना चक्कर पूरा करता है, कोई कितने दिन में अपना चक्कर पूरा करता है, ठीक है। और वो हम आगे पढ़ ही लेंगे जब हम एक एक प्लैनेट अलग से पढ़ेंगे कि किसका टाइम ड्यूरेशन कितना है, कौन कितने उसमें अपनी ऑर्बिट में कैसे घूमता है, ये हम थोड़ा थोड़ा पढ़ ही लेंगे, ठीक है। और आगे आ जाते हैं। तो मैं बता दूं, कल हम थोड़ा सा अपना गैलेक्सीज, नेब्यूला, स्टार फॉर्मेशन, स्टार कैसे बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, थोड़ा आप पे लोड कम ना पड़े, पहली क्लास है, इसी वजह से मुझे लगता है आपको ये इतना सब समझ आया होगा। आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, जो भी मतलब एनडीए वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, और लाइक कर देना अगर अच्छी लगी हो तो। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।